मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि दिक्कत केंद्र सरकार की नहीं है, दिक्कत जमीन लेने की है जो राज्य सरकार देती है। और पिछली राज्य सरकार अड़चन वर्ग के बैठी हुई थी। आप देखिए अभी कि कम से कम 500 550 से ज़्यादा स्टेशंस का विकास हो रहा है। तकरीबन 1700 से ज़्यादा रोड ओवर ब्रिज बन के तैयार हो जाएंगे, शिलान्यास हो रहा है। 40,000 करोड़ से ज़्यादा लागत आ रही है। अब देखिए कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च जो सरकार कर रही है वो हमारे देश की मोदी सरकार है। अब इससे तीन चीजें हमें समझ में आती हैं। पहली चीज कि इतना बड़ा पैसा अगर इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब देश आर्थिक शक्ति में बढ़ रहा है। और वो जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर हर व्यक्ति तरक्की कर पाए, हर व्यक्ति अपना काम और अच्छी तरह से कर पाए, लोग अपना व्यवसाय लगा पाए, लोगों को सहूलियत हो, रोड बनेगी, बिजली आएगी, पानी पहुंचेगा तो व्यापार भी बढ़ेगा। जब लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होगा तो खरीदारी और ज़्यादा करेंगे, उनका उत्पादन और ज़्यादा होगा। इसी कारण से 2014 में 11वीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था होती थी और आज की तारीख में 5वीं सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। ये पहली बात। जब 40,000 करोड़ रुपए हमारे केवल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। और अभी तो मात्र शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्ष्य तय कर दिया है कि 2029 तक कौन से स्थान पर पहुंचेगा भारत? तीसरे स्थान पर। 2029 तक तीसरे स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो आप देखिए अगले 5 साल के अंदर, आज 40,000 करोड़ से ज्यादा लग रहे हैं, अगले 5 साल के अंदर हो सकेगा कि ऐसे कार्यक्रम होंगे और एक एक कार्यक्रम के अंदर 1-1 लाख करोड़ रुपए का विकास काम होगा। दूसरी कौन सी बात समझ में आती है? वो जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने समझाई ना कि जब मेड़ टूटी हुई होती है तो नीचे तक पानी नहीं पहुंचता। वो एक पुराने प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी कहा था कि 100 पैसे भेजता हूं तो नीचे केवल 16 पैसे या 15 पैसे कितने पहुंचते हैं। तो जब चोरी चकारी इतने बड़े लेवल पर, ऐसे बड़े मंच पर आकर लोग करने लग जाएंगे, जनता के साथ विश्वासघात होने लग जाएगा। ये जनता को मंजूर है क्या? नहीं। आप मंत्री सरकार इसलिए थोड़ी ना बनाते हो कि उसके अंदर लीकेज हो जाए, इसलिए बनाते हो क्या? आप बनाते हो मजबूत सरकार जो आपके हित के लिए काम करे, सामूहिक लाभ के लिए काम करे। और इसीलिए पिछले 10 साल के अंदर एक नया राजनीतिक युग प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर आए हैं, आप सबके आशीर्वाद से। 2014 में आप सबने आशीर्वाद दिया, इसीलिए मैं जनता जनार्दन को आज धन्यवाद भी करता हूं और आपको जागरूक कर रहा हूं वापस। हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है ना कि वो हनुमान जी है, तो आपको भी मैं याद दिला रहा हूं कि आपकी वजह से 2014 में 35 साल बाद मजबूत सरकार बनी और फिर 2019 में आपने फिर काम देखकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार को और बड़ा आशीर्वाद दिया। अब 2024 का चुनाव सर पर है तो जनता का आशीर्वाद भी दुगना होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या हमारे को समझ में आती है? जब 40,000 करोड़ से ज्यादा का केवल रेलवे के अंदर विकास हो रहा है तो ये 40,000 करोड़ रुपए कहां जाएंगे? अगर यहां पर रोड ओवर ब्रिज बनता है तो उसके लिए लोहे की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए कई गाड़ियां लगेंगी, ट्रांसपोर्ट लगेगा, कई सारे लोगों का। अच्छा, यहां काम होगा तो आसपास की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।
यहाँ पर ट्रैफिक आएगा तो अपने आप यहाँ की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, होगी नहीं होगी? तो एक बार जब इस तरह का काम होता है तो उससे चौमुखी विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। और ये तो मात्र एक कार्यक्रम है जो अभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आज जिसका उद्घाटन करा, जिसमें 40,000 करोड़ रुपए लगे। ऐसे बार बार उद्घाटन हो रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए की इकोनॉमी पूरे भारत को मजबूत कर रही है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा ना कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई सरकार अपनी तरफ से पैसा डाल रही है और जिससे पूरी अर्थव्यवस्था ऊपर उठकर आ रही है, वो है आप सबकी चुनी हुई मोदी सरकार। अब मैंने यहां पर अपने जयपुर ग्रामीण जो पुराना क्षेत्र है, अपनी झोटवाड़ा, उसमें मैंने कहा था कि हमारा लगातार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता रहेगा। रेलवे के हमारे अनेकों विकास हुए हैं यहाँ पर, पहले भी ट्रेनें खूब रुकवाई हैं आपके आग्रह पर। कोरोना काल में फिर वापस से जैसे थे हो गया था, उसके बाद फिर वापस ट्रेनें रुकवानी शुरू करी। और ट्रेनें रुकवाने का भी मकसद ये रहता है कि आप सबके लिए सहूलियत हो, आप सबके लिए आसानी हो। जयपुर जाना है, अजमेर जाना है। अब डेमो जो चलती है वो भी 2014 के बाद हमने सबने चलवाई इसको, ताकि आपको, आपके लिए आसानी रहे। आगे भी मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जैसे जैसे आपकी जरूरत होगी, आसलपुर में भी और आसपास के जो रेलवे स्टेशन है वहां पर हम ट्रेनों का ठहराव करवाएंगे। अभी ये वंदे भारत ट्रेन आ रही है, यही है ना? हाँ हाँ। कौन कौन बैठा है वंदे भारत ट्रेन में? अरे वाह, तो बड़ी संख्या में बच्चों ने भी हाथ खड़ा करा। तुम सब दिल्ली गई थी क्या उस कार्यक्रम में? नहीं, जयपुर 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 यहीं से बैठे थे। उदयपुर जयपुर है। जयपुर तक गए थे? हाँ, वापस इसी में आए थे फिर। अगर आगे फ्री में मत जाना। एक ही बार था वो फ्री। ये ऐसी आधुनिक ट्रेन, जब मैं विदेश शूटिंग के लिए जाता था तो उस समय ऐसी आधुनिक ट्रेनें वहां देखता था और सोचता था कि ये भारत में कब बनेंगी। तो आइए जोरदार ताली बजा के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं ऐसी आधुनिक ट्रेनों का। आज देश के अंदर हर तरह का विकास हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो ट्रेन स्टेशनों का भी जो निर्माण हो रहा है वो भी एक ही डिजाइन नहीं है। हर जगह जिस तरह का वहां पर आर्किटेक्चर है उसी तरह का वहां डिजाइन हो रहा है। 550 साल बाद अयोध्या के अंदर न केवल राम मंदिर बन रहा है बल्कि पूरी की पूरी अयोध्या शहर एक नया बस के तैयार हो रहा है। हवाई अड्डे वहां पे तैयार हो रहे हैं, शानदार रेलवे स्टेशन तैयार हो रहे हैं। लाखों की संख्या के अंदर श्रद्धालु अयोध्या धाम जाएंगे, उनके लिए पूरी व्यवस्था हो रही है वहां पर। अब आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या जाकर आए राम मंदिर बनने के बाद? राम मंदिर बनने के बाद नहीं गए। एक अभी जाना है या नहीं जाना? जाना। तो उसकी तैयारी भी करवाते हैं। अभी मुख्यमंत्री साहब ने कुछ बसों को फ्लैग ऑफ करा है जो अयोध्या जा रही हैं। आगे ट्रेन का भी बंदोबस्त हो रहा है ताकि आप सब अयोध्या धाम ट्रेन से जाकर अपना दर्शन कर सकें। हाँ, मैं आप सबको आज के कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। कोई बता रहा है क्या कि कब बजाना है? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश के अंदर जिस गति से तरक्की हो रही है वो अभूतपूर्व है और कहीं ना कहीं उसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सबकी वजह से मजबूत सरकार चुनी जाती है और लगातार काम होता रहेगा।
आने वाले समय में हमारे जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, जो विकसित भारत बन रहा है, 2047 तक विकसित भारत बनेगा, उसके सबसे बड़े लाभार्थी हमारी युवा पीढ़ी ही होगी। तो अभी जब आप निर्णय लें आगे सरकार चुनने का, इस बात को ध्यान रखें कि कौन सी सरकार है, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो वाकई में देश की तरक्की करवा रहा है, देश को अर्थव्यवस्था में मजबूत कर रहे हैं, उस अर्थव्यवस्था का लाभ गांव-गांव तक पहुंच रहा है। हर तरह से हर गांव में, चाहे वो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हो, हर तरह से, या योजनाएं क्यों ना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अलग अलग योजना, या पीने का पानी। अभी एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ, आप सबको उसका ध्यान होगा कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राजस्थान में थी, उन्होंने 13 जिलों के लिए पीने का पानी बना के एक योजना बना के तैयार करी थी। अब डबल इंजन की सरकार की ताकत से राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है जहां कम से कम 21 जिलों के अंदर सिंचाई का पानी भी पहुंचेगा और पीने का पानी भी वहां पर पहुंचेगा। हर तरह से विकास हो रहा है और अभी मात्र शुरुआत है। जब जब प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, उन्होंने यही कहा कि अभी तो मात्र शुरुआत है, अभी अगले 25 साल तक पीछे मुड़कर नहीं देखना, केवल आगे ही आगे और विकास ही विकास हमें राजस्थान में और पूरे देश में करना है। और उसके लिए जिम्मेदारी आप सबकी होगी ताकि आप निर्णय सही लें। इसलिए आप सबको एक बार फिर धन्यवाद। यहाँ आसलपुर के अंदर सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। रेलवे के अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको आज के कार्यक्रम के लिए एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।